जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर के इस क्लास में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो यह रोम घोषणा पत्र का संबंध जो कि हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाया गया है, इसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और परमाणु हथियार से है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियार से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट का आयोजन भारत में किस शहर में किया गया? तो यह राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2026 में गणित का नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल को जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला गणितज्ञ कौन बन गई है? तो फील्ड्स मेडल, जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं, यह फील्ड्स मेडल को जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला कौन बन गई है? तो यह होंग वांग बन गई है, जो कि चीन की हैं महिला गणितज्ञ। जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई 2026 में हाल ही में जारी हुआ है, उसमें भारत का रैंक 81वां है। और इससे पहले जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें भारत का रैंक क्या है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? यह यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पुरुष टीम स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीते हैं। एक साथ 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने वाले ग्रेविटी 1 रॉकेट का निर्माण और प्रक्षेपण किस निजी कंपनी द्वारा किया गया? तो ग्रेविटी 1 का रॉकेट का निर्माण और प्रक्षेपण ओरियन स्पेस के द्वारा किया गया है। यह चीन की कंपनी है ओरियन स्पेस, जिसने ग्रेविटी 1 रॉकेट का निर्माण किया है। भव्य रसायन योजना के तहत देश में कितने रासायनिक पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भव्य रसायन योजना के तहत 3 पार्क को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ में समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंध्र प्रदेश राज्य। किस देश के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित की है? तो यह सेल्फ हीलिंग कंक्रीट यह नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। जुलाई 2026 में जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 यानी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस सतह से हवा में मार करने वाली नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह कुशा मिसाइल का परीक्षण किया गया है हाल ही में, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में किस भारतीय अभिनेता को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में। भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 9 ऊँट नस्लों में से किस दुर्लभ नस्ल पर विलुप्त होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिसके अब देश में केवल 102 पशु ही बचे हैं? तो यह ऊँट का नस्ल मालवी है, जिसका विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है इस पर। इस नस्ल के ऊँट सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद रंग के दिखने में लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस वर्ष 1999 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए किस सफल सैन्य ऑपरेशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह ऑपरेशन विजय के सफल होने के कारण हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है।
टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मिडन ओवर फेंकने वाली दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह गेंदबाज का नाम है जस्टिन ग्रीव्स। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद बने हैं। आयकर विभाग के नए अत्याधुनिक कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आयकर सिंधु परिसर का उद्घाटन मुंबई में किया गया, जो कि आयकर विभाग का ही है कार्यालय परिसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के स्कोप्जे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो स्कोप्जे संग्रहालय या उत्तर मैसेडोनिया में है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा समर्थ पंचायत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह समर्थ पंचायत पोर्टल या पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है? तो यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया। महिलाओं को हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो लक्ष्मी योजना की शुरुआत किसने की है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना वित्तीय सहायता प्राप्त होगा? तो लक्ष्मी योजना या दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया इसका। वर्ष 2026 में कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस कहाँ प्रारंभ हुई? तो राजस्थान के जयपुर में हुआ। जयपुर भारत में हुआ है, राजस्थान में, जो कि राजस्थान का एक शहर है जयपुर। वर्ष 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो नंदन नीलेकनी के अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। कपास की खेती के कुल क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत पहला स्थान पर है कपास की खेती में। वर्ष 2026 के 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? तो यह ग्लासगो में किया जा रहा है आयोजन 23वें राष्ट्रमंडल खेल का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना या हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीती है? तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू जीती हैं। और यह किस खेल का खिलाड़ी है? तो यह वेट लिफ्टिंग में जीती हैं, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को पैरा एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत को पैरा एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ जी बन गई हैं। और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह पैरा शॉटपुट से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके सहयोग से उन्नति AI 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट या IIT दिल्ली के सहयोग से उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, अमेरिका ने हाल ही में जबरन मजदूरी से बने सामानों के आयात को रोकने के लिए सेंक्शन 301 के तहत भारत से होने वाली आयात पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? तो यह 10% का टैरिफ लगाया गया है।
ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक को सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से सम्मानित किया गया है। अमृतसर से 27 वैश्विक गंतव्यों से जोड़ने के लिए इजी कनेक्ट सेवा किस एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई? तो एयर इंडिया एयरलाइंस के द्वारा शुरू किया गया है। ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने सबसे अधिक स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल की है? तो सबसे अधिक स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल करने वाला भारत का निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कौन सा बन गया है? तो यह स्काईरूट एरोस्पेस बन गया है। अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, केंद्र सरकार ने आरबीआई को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? तो यह 10 और 20 रुपये के नोटों को फील्ड ट्रायल मंजूरी दी गई है आरबीआई के द्वारा। केंद्र सरकार ने आरबीआई को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट की कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना के कारण किस अत्यंत दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षी की प्रजाति आवास खतरे में पड़ गया है? तो यह सफ़ेद पेट वाला बगुला के आवास खतरे में पड़ गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, एक और प्रश्न है कि कलई सेकंड, और पूछ सकता है कि कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर है? तो यह लोहित नदी पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, किस देश की प्रसिद्ध बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया है? तो यह रोमानिया की है। रोमानिया के प्रसिद्ध बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब किस शहर में स्थापित करेंगे? तो यह अमरावती में स्थापित करेगा। पंजाब नेशनल बैंक आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के भारत का पहला बैंक संचालित क्वांटम फाइनेंस हब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को भारत के कौन सा क्रम के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में सारनाथ को शामिल किया गया है। गुवाहाटी के उन्नत अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस 2D नैनो मटेरियल का उपयोग करके अरंडी के तेल से एक नया ग्रीन लुब्रिकेंट विकसित किया है? तो यह बोरोफिन का उपयोग करके विकसित किया गया है ग्रीन लुब्रिकेंट। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अमिताभ डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए पहली बार किस खेल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फवारा के साथ मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर शुरू किया है? तो यह मालदीव के फवारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ में भारत का यूपीआई सिस्टम जो कि है मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर शुरू किए हैं। आरोह पोर्टल पहली बार किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो यह आरोह पोर्टल कोयला मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किया गया है। वार्षिक प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया है।
आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला दोनों टीम का खिताब किस देश ने जीता है? ये 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में अपना प्यारा देश भारत जीता है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। और हमारा इस वीक का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहीं पर। तो हम लोग क्लास को अब एंड करते हैं। आप लोगों को अगर यह क्लास पसंद आया हो तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं हेल्प करने का कोशिश करूँगा जितना हो सकता है, और कोई प्रश्न हो तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।